जय श्री राम। हमारा उद्देश्य केवल और केवल गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों की पोल खोलना है। हमने आज तक किसी भी निर्दोष आश्रमवासी भाई और बहन पर कोई आरोप नहीं लगाया है। जब से पूज्य बापूजी ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तब से सभी सपोलों ने अपने बिलों से बाहर निकलकर नंगा नाच करना शुरू दिया है। आप पिछले कई दिनों से इन गद्दारों द्वारा की जा रही नीच हरकतों से भली भांति परिचित हैं। पूज्य बापूजी ने जो बोला, उसमें अपनी झूठी बातें जोड़कर साधकों के सामने रखने से इन गद्दारों द्वारा अपने घटियापन का ही परिचय दिया जा रहा है। यह लोग नीचता की सारी हदों को पार कर गए हैं। इसका एक उदाहरण सबूतों के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। डॉक्टर प्रेम जी द्वारा चलाए जा रहे ईश्वर की ओर यूट्यूब चैनल पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। इस स्क्रीनशॉट में इन गद्दारों ने एक फर्जी आईडी बनाकर पहले यूट्यूब की वीडियो पर कमेंट किया और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर डॉक्टर प्रेम द्वारा चलाए जा रहे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया। इस स्क्रीनशॉट में जो बातें कमेंट में लिखी हैं, वो इतनी अश्लील, भद्दी, बेतुकी, बेहुदी, तर्कहीन तथा तथ्यहीन है। इतने वर्षों से आश्रम में रहकर साधना करने वाले लोग ऐसी नीच सोच रख सकते हैं, इस बात का आश्चर्य है। ऐसे घटिया तथा नीच विचार रखने वाले लोग ऐसी हरकतें देकर खुद अपनी ही पोल खोल रहे हैं। ये ईश्वर की ओर चैनल अहमदाबाद आश्रम में बैठे डॉक्टर प्रेम चलाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह तो खुद अहमदाबाद आश्रम के सोशल मीडिया विभाग के मकरंद भाई बता रहे हैं। आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। तो ईश्वर की वो चैनल है ना, वो दीदी किसी बेवकूफ ने नहीं बनाया, आपको बता रहा हूँ मैं। अपने जो प्रेम भाई डॉक्टर प्रेम जी है ना, उन्होंने ही लिख के डाला हुआ है। उन्होंने कुछ गलत नहीं लिख के डाला है। ये लोग यहीं रुकने वाले नहीं हैं। इनका अगला निशाना श्री सुरेशानंद जी हैं तथा पूज्य नारायण साईं जी हैं। इसका सबूत भी देख लीजिए। जिस फर्जी आईडी से इन गद्दारों ने पूज्य बापूजी की सुपुत्री पर चारित्रिक आरोप लगाए हैं, उसी फर्जी आईडी से इन लोगों ने साधक सेवा दल की यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट किए हैं। इन सभी कमेंट्स में यह गद्दार लीगल टीम का चमचा श्री सुरेशानंद जी के ऊपर चारित्रिक आरोप लगा रहा है और यह भी लिख रहा है कि उनका जल्दी ही पर्दाफाश करेंगे। और ऐसे ही भद्दे आरोप इस फर्जी आईडी वाले गद्दार लीगल टीम के चमचे ने पूज्य नारायण साईं जी के ऊपर लगाए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह लोग बिना किसी तथ्य व आधार के पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पित व एकनिष्ठ शिष्यों पर चारित्रिक आरोप लगाकर उनको साधकों की नजरों में बदनाम करने की नाकाम कोशिश करने वाले हैं। परंतु जैसे आकाश की ओर थूका हुआ पलटकर खुद थूकने वाले के मुंह पर ही गिरता है, वैसा ही कुछ हाल इन गद्दारों का भी होने वाला है। गद्दार लीगल टीम द्वारा ब्रेन वॉश साधक पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य व केस के बारे में बात करने पर जागरूक साधकों को बोलते हैं कि पूज्य बापूजी से बात करके वकील करो और केस लड़ो। हम उन सत्य से अनजान लोगों को बताना चाहते हैं कि पूज्य नारायण साईं जी द्वारा लगाई गई जोधपुर हाई कोर्ट की याचिका, जिसके वकील श्री संजीव पुनालेका जी हैं तथा जिस याचिका में वैद्य रत्नम डॉक्टर राघवन रमन कुट्टी द्वारा पूज्य श्री का इलाज करने की बात की गई है, वो याचिका साधकों के ही अथक प्रयास से लगाई गई है। परंतु गद्दार लीगल टीम के शातिर मुखिया अर्जुन ने पूज्य बापूजी को झूठी रिपोर्ट दी कि केरल ले जाकर उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पिछले 8 सालों से इस गद्दार ने ना ही तो खुद कुछ अच्छी खबर सुनाई है और ना ही किसी ईमानदार वकील को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अपना मुंह काला करवाने के बाद जब इस गद्दार ने देखा कि संजीव पुनालेका जी पूज्य बापूजी को मेडिकल आधार पर जेल के बाहर आयुर्वेदिक इलाज करवाने में सफल हो जाएंगे, तो इस गद्दार ने झूठी रिपोर्ट देकर उस केस को टेक ओवर कर लिया है। अब साधकों को इस बात में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इस याचिका का अब क्या परिणाम आने वाला है। साधकों की जानकारी के लिए बता दें कि पूज्य नारायण साईं जी द्वारा लगाई गई इस याचिका में वकील श्री संजीव पुनालेका जी वही वकील हैं जिन्होंने पूज्य बापूजी के भोजन की याचिका मंजूर कराई थी। नहीं तो पूज्य बापूजी शुरुआती लगभग 6 महीनों तक जेल का ही भोजन कर रहे थे।
इन सारे षड्यंत्रों के बारे में वैद्यरत्नम डॉक्टर राघवन रमनकुट्टी जी ने भी साधकों के नाम लिखे अपने पत्र में खुलासा किया है कि कैसे गद्दार लीगल टीम का शातिर मुखिया पूज्य बापूजी के केस तथा स्वास्थ्य लाभ के रास्ते में अड़चने पैदा कर रहा है। यह पत्र आप हमारे YouTube चैनल तथा Facebook पेज पर जाकर भी देख सकते हैं। गद्दार लीगल टीम के चमचे आजकल बिना किसी आधार के एक झूठा मैसेज भी फैला रहे हैं कि पूज्य बापूजी को केरल ले जाकर मारने की साजिश की जा रही थी। हम इन गद्दार लीगल टीम के चमचों को चुनौती देते हैं कि अगर तुम्हारे पास सबूत हैं तो तुम डॉक्टर राघवन के नाम की FIR करा दो। पहले भी गद्दार लीगल टीम ने डॉक्टर राघवन पर तरह तरह के बेतुके तथा अनर्गल आरोप लगाए थे, जिसका खुलासा भी डॉक्टर राघवन ने अपने पत्र में किया है। आप उस वीडियो को जाकर अवश्य देखें। कल 18 अक्टूबर 2021 को पूज्य बापूजी को जोधपुर के एम्स लाया गया। चेकअप के दौरान आई तस्वीरों में पूज्य बापूजी की कलाई कमजोर दिख रही थी, पैरों में सूजन दिख रही थी तथा अहमदाबाद आश्रम द्वारा भेजे गए मैसेज में पूज्य बापूजी को एलोपैथिक दवाई देने की बात की जा रही है। अब साधक खुद अपने विवेक का उपयोग करें और सोचें कि पहले तो डॉक्टर राघवन को हटाया गया और अब पूज्य बापूजी को अंग्रेजी दवाएं दी जा रही हैं तथा साधकों का ध्यान पूज्य बापूजी के केस और स्वास्थ्य से भटकाने के लिए क्या प्रपंच चलाया जा रहा है, वह तो आप सब जानते ही हैं। साधकों की जानकारी में तो यह बात अवश्य होगी कि पूज्य बापूजी अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। पूज्य बापूजी अपने गुरुधर्म का पालन करते हुए साधकों को बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, परंतु हकीकत क्या है वह सुनिए खुद पूज्य बापूजी की जुबानी। मेरे को तो भी रहना है ना, इसलिए घूंट भरने अत्याचार हो रहा है मेरे साथ। अब तो मैं बोल दूंगा पब्लिक को, जिनको आंदोलन करना है करो। अगर ऐसे होगा तो फिर हम यहीं से चले जाएंगे जोधपुर से भगवान के पास। इतना जुल्म सहने की भी तो कोई हद होती है। 76 साल की उम्र है, 15-20 मिनट करवट में, अब मैं क्या बताऊं। लेकिन भक्त दुखी होंगे, इसलिए सबका भला, मैं ठीक हूं ऐसा बोल। जिस तरह से हमारा केस लड़ा जा रहा है, ऐसे में पूज्य बापूजी के जेल से बाहर आने की संभावना लगभग ना के बराबर हो गई है और अब तो पूज्य बापूजी को जेल से बाहर उचित आयुर्वेदिक इलाज दिलाने वाली याचिका को भी इस होनहार लीगल टीम के अनपढ़ मुखिया ने अपने षड्यंत्र के तहत सफलतापूर्वक रोक दिया है। हम तो बस तथ्यों सहित आपके सामने अपनी बात को रख सकते हैं। हमारी हालत खुद भगवान श्री कृष्ण की जुबानी सुनिए। जो होने जा रहा है उसे रोकना मेरे वश में भी नहीं है, क्योंकि किसी के कर्म पर तो मेरा अधिकार नहीं है ना। मैं समझा सकता था, मैंने समझाया भी, किंतु जिन्हें समझा रहा था उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, जिन्हें मार्गदर्शन करा रहा था उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए हे महात्मा, जो हो रहा है उसे देखिए और सहन कीजिए।